हेलो, यू वाचिंग पंजाब केसरी टीवी और आज हम बात करने वाले हैं दंगल से रिलेटेड, क्योंकि दंगल की धूम वर्ल्ड वाइड हो चुकी है। इसके अलावा टॉक ऑफ द टाउन जो बना है वो है आमिर खान की बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिटनेस ट्रेनर मनमीत जी। सर, वेलकम टू पंजाब केसरी टीवी एंड वी वांट टू नो दैट दंगल जैसे हमने देखी भी है और आमिर खान का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर भी लग रहा है कि 5 महीने, हमने जितना भी सुना है कि 5 महीने में आमिर खान ने ही जस्ट वेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्हाट योर कॉल ऑन दैट, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। देखिए जी, ये तो एक अमेजिंग स्टोरी है जो हर बारी दूसरी बार रिपीट किया आमिर जी ने और ये एक बहुत स्पेसिफिक प्लान उन्होंने लेके चले हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, ये मूवी स्टार्ट होने से पहले वो बहुत ही स्लिम और ट्रिम 68 केजी वेट के ऊपर थे और उसके बाद उन्होंने अपना वेट 30 केजी इसको बढ़ाया और 5 मंथ्स के अंदर इसको बढ़ाया और वो अपना बॉडी फैट 38% लेके गए। और नेक्स्ट प्लान उनका था कि अगले 5 महीने में उसी बॉडी फैट को 9% पे लेके आए हैं और उन्होंने 25 से 27 केजी को लूज किया और एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है इसके बीच में। सो फुल मार्क्स आमिर जी को, जिस तरीके से वो मिलियंस को इंस्पायर करते हैं, हम सब इंस्पायर होते हैं। सो इट्स एन अमेजिंग टेक ऑन दैट। राइट, एज यू सेड कि 5 महीने, he almost took 5 months for that. For लेमैन, जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं, उनके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर आमिर खान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आमिर जिस तरीके से आमिर ने जो है वेट को गेन किया, तो हम जैसे लोग जो हैं वो कैसे करें, या फिर अगर वेट कम करना हो या फिर बढ़ाना हो, दोनों ही तरीके। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि आमिर जी उन्होंने वर्कआउट किसी भी टाइम बीच में नहीं छोड़ा था। जब वो अपना वेट भी इंक्रीज कर रहे थे तो वो फैट पुट ऑन कर रहे थे, बट उन्होंने अपना स्ट्रेंथ, अपनी वर्कआउट को जरूर जारी रखा था। और मूवी क्योंकि रेसलिंग के ऊपर बेस्ड है तो उसमें रेसलिंग की बहुत सारी एक्सरसाइज इन्वॉल्व थी। दूसरे एक्टर्स भी जो उसमें, उन्होंने भी उसमें जी और जान से मेहनत की है, तो वो स्पेसिफिक चीजें लेके चले हैं। और जैसे उन्होंने फिर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी शुरू की तो आमिर खान जी तो जी नोन फॉर 3 Ds मैं मानता हूँ, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। और उसमें उन्होंने जो डाइट थी उसके ऊपर बहुत ही स्पेसिफिक ध्यान दिया। उन्होंने बाहर से अपने डाइट टीम को रखा और फिटनेस ट्रेनर्स भी साथ में रखे। तो विद इन 5 मंथ्स के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन कर रहे थे, उन्होंने अपनी डाइट की ट्रांसफॉर्मेशन की। और मूवी स्टार्स का नॉर्मली तो काम ही है, बिजनेस ही है, करोड़ों रुपया लगा होता है, तो उन्होंने उस चीज को इतनी बखूबी निभाया है। और एक आम इंसान के लिए वो एक इंस्पिरेशन स्टोरी है, तो उसको एक रियलिस्टिक तरीके से बहुत फॉलो करना जरूरी है। आप अपने गोल प्लान्स रियलिस्टिक रखें और टाइम टू टाइम वेट लॉस होता है उसमें, और सप्लीमेंट जरूर यूज करें बट उसको अब्यूज ना करें। और बॉडी एक मशीन नहीं है, बॉडी एक बॉडी है, तो उसको रेस्ट की जरूरत होती है, हर चीज की जरूरत होती है, तो उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करें। इंस्पिरेशन जरूर ले, वो आपको मोटिवेट करती है, बट अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करें कि मैं 5 महीने के अंदर मैं नहीं कर पाया, तो ये क्या ऐसी चीज हो गई, क्या ऐसी चीज हो गई। तो आम इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा रियलिस्टिक इस चीज को। ऑन टॉप, जैसे आप बोलो कि वो स्टार है और उनके पास अगर वो मूवी थी तो वो सिर्फ उसी के लिए डेडिकेटेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर मूवी स्टार पूरे वर्ल्ड में एक नया किस्म का अपने अंदर एक कैरेक्टर लाते हैं और उनका काम ही है वो, इसीलिए उनको इतने $मिलियन या करोड़ों रुपया मिलता है। तो वो इस तरीके से इंडस्ट्री चलती है। 5 महीने का वक्त मैंने अपने आप को दिया कि मोटे से पतला होना, 38% बॉडी फैट से 9% बॉडी फैट लाना। तो चूंकि ये लिमिटेड टाइम मैंने रखा तो मेरे लिए एक गोल था, तो मैं कर सका इतने वक्त में। उसका टेक्निकल तरीका क्या है मैं बताता हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, देखिए अलग अलग, इसमें सबसे मेन मैं जो आपको बताऊं क्या है, वो डाइट है। लोग समझते हैं मैं वर्जिश करूंगा तो मैं अपनी बॉडी चेंज कर लूंगा, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, कितनी भी आप कसरत कर लीजिए। डाइट इज नंबर 1। 50% इज डाइट, 25% इज वर्कआउट एंड 25% इज रेस्ट। आपकी बॉडी को आप रेस्ट दीजिए, आप सोइए 8 घंटा पूरा। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो तब्दीली नहीं आएगी, वो चेंज, बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। 50% इज डाइट। डाइट में क्या है, लोग अलग अलग डाइट्स फॉलो करते हैं। कोई रात को चावल नहीं खाता, कोई कम खाता है, भूखा रह जाता है, कोई हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करता है। मैं ये सब नहीं करता हूँ। जो पुराना ओल्ड फैशन तरीका है कैलोरी काउंट का,
मैं उसको फॉलो करता हूँ। एग्जैक्टली आमिर की हम बात कर रहे हैं, तो आपको उनका ट्रांसफॉर्मेशन कितना हेल्दी लगा या कितना मोटिवेशनल लगा? आप क्या कहते हैं, जो लोग उन्हें देखेंगे या जो लोग मूवी भी देखेंगे तो उन्हें भी, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में आमिर इज वेरी स्लिम ट्रिम एंड देन एज मूवी मूव्स ऑन तो थोड़ा मिडिल एज वाला आदमी दिखाई देता है, फिर थोड़ा ओल्ड एज, तो वो 3 एक एज फैक्टर्स दिखे हैं। तो आज अभी उस एज में जो लोग होंगे उनके लिए वो चीज़ को कंट्रोल करना मतलब थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बट वो जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक रियलिस्टिक बहुत होके चलना। आप अगर फिजिकल फिटनेस एक रोज की चीज है, हमें रोज करना चाहिए। आप गोल्स रखिए, आप मूवी से इंस्पायर होइए, धीरे 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 आप जरूर, आप 5 महीने में ना सही, आप 10 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में आप जरूर वहां पहुंचेंगे। मेहनत करनी जरूरी है और डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। थोड़ा रियलिस्टिक, सो यू हैव ऑल द थिंग्स विद यू कि थोड़ा रियलिस्टिक हो, ज्यादा जो ये आपका गोल है इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डिले भी हो जाए, क्योंकि ये मूवी स्टार्स हैं, इनके पास ऑल एंड ऑल फुल टाइम है अपनी बॉडी की केयर करने के लिए, अपनी फिटनेस की केयर करने के लिए। सो प्लीज बी काम एंड अपने गोल को फॉलो कीजिए, और आप भी आमिर क्या किसी और की तरह, जिसकी तरह भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वैसा ट्रांसफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगा।